स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर देहरादून से। देहरादून से ऋषिकेश को जाने वाली सड़क पर बना पुल अचानक गिर गया। उस वक्त हादसा हुआ जब पुल से कई वाहन गुजर रहे थे। आपको पुल की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फिलहाल आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं। एक तरफ तस्वीर जो देख रहे हैं इस वक्त आप, ये पुल के गिरने की वक्त की तस्वीर है। लोगों ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में भी कैद किया। हालांकि इसकी अब उच्च स्तरीय जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुल जब धराशायी हुआ उस वक्त की तस्वीर और पुल का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा। अब कार्यदायी संस्था को लेकर भी जानकारी जुटानी होगी। इसके आदेश हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। पुलिस की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें पुल की अलग अलग हैं। जब पुल धराशायी हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है उसमें पुल का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, जिसकी वजह से इस वक्त आवाजाही वहां पर बाधित है। फिलहाल वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके जांच के आदेश भी सीएम ने दे दिए हैं। जारी कर दिया था और सभी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और सभी एसडीएम साहिबानों ने भी अपने अपने सब डिवीजन में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। और जो नदी किनारे जितने भी लोग रह रहे थे उन सबको इवैक्यूएट करने के भी निर्देश दे दिए गए थे। ये संभवतः कल रात को जो हुई बारिश है, तेज बारिश, उसी का असर है। तो अभी स्पॉट पे मैं आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। ये पुल देहरादून से ऋषिकेश के बीच जाने वाली सड़क पर बना है। बताया जा रहा है कि नदी में पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसने पुल को नुकसान पहुंचाया और पुल गिर गया। सीएम ने इसकी जांच के आदेश भी दिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर। नदियों के इसी रौद्र रूप ने आम जनता की मुसीबत बढ़ा दी। रानी पोखरी में नदी पर बने पुल का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। जिस समय हादसा हुआ तब पुल से कई वाहन गुजर रहे थे। पुल के गिरते ही वो वाहन भी नीचे पलट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुल के टूटे हिस्से के ऊपर कई वाहन पलटे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ दोपहिया वाहन भी इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। सीएम ने कहा, अगर कहीं भी कोई चूक हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी कि वहाँ से लोग न जाएं, क्योंकि वो अब खतरे वाला है। सभी से मैं अपील भी करता हूँ कि वो रास्ता उसका डाइवर्ट कर दिया गया है और ठीक प्रकार से पुलिस जो है गाइड के रूप में वहाँ पर काम करेगी। और हमारा पहला उद्देश्य है कि इस समय चूँकि आपदा आ रही है, आपदा चूँकि ऐसा विषय है कि वो सरकार उसमें कोशिश करेगी जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तत्काल रूप से लोगों को राहत मिले। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ रोज से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। साथ ही नदी में पानी भी काफी बढ़ चुका था। पुल के दोनों किनारों पर पानी टक्कर मार रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुल धराशायी हुआ है। इस रोड से होकर देहरादून से जौलीग्रांट एयरपोर्ट होते हुए ऋषिकेश के लिए आवाजाही होती थी, मगर अब ट्रैफिक को नेपाली फॉर्म की तरफ से डाइवर्ट कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। वहीं सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए, मगर विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हादसा बड़ा है और इसीलिए इसकी जांच जरूरी है। हो रही है और पुल गिर रहे हैं तो कार्य की गुणवत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज भी जो है एक पुल गिरा है और जिस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुआ तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर विषय है और ये कार्य की गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा हो गया है। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दे। देहरादून में हुई पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक। पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे संबंधित संपत्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी और इसके साथ ही साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी एजेंसी का चयन किया जाएगा। खनन से जुड़े मामलों पर शासन की जगह निदेशालय पर फैसला होगा।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत तकनीकी परीक्षण के बाद 2 से 5 करोड़ के कार्य कराने के लिए डीएम को अधिकार दिया गया। तो ये तमाम फैसले लिए गए। उधर ऋषिकेश में नदी के बीच एक कार फंस गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार किसी भी तरीके से कार को बाहर निकाला गया। दरअसल बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोग बरसाती नदियों के बीच से अपने वाहन को निकालने की कोशिश करते हैं और उनकी जान पर बन आती है। ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर एक कार फंस गई और 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। लेकिन लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो ऐसे रास्तों को ना पार करें, लेकिन फिर भी जल्दी रास्तों को तय करने के लिए लोग इस तरीके का जोखिम उठा रहे हैं। टिहरी में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 58 और 94 पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से हाईवे बाधित है। लैंडस्लाइड देखते ही देखते फिलहाल वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही की जा रही है। मानसून की बारिश टिहरी जिले में फिर से मुसीबत बन गई। पहाड़ों से हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे 58 पर जमीन धंस गई, जिस वजह से सड़क का नामो निशान मिट गया। इन तस्वीरों को देखिए, हाईवे पर कैसे झरना बह रहा है। इस जगह पर सड़क भी तहस नहस हो गई। पानी के साथ सड़क की मिट्टी खिसक कर बह गई, जिससे सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। बिगड़े हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी ख़राब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग हैं, उनको हमारे खाद्यान्न इत्यादि की सप्लाई ठीक से हो जाए, ज़रूरती चीज़ें उनके पास पहुँचे, जिससे कि उनका जनजीवन जो है कम से कम चलता रहे। किसी को किसी भी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के कारण से उनका जीवन प्रभावित न हो, उसकी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। बारिश से बिगड़े हुए हालात पर डीएम भी खुद नजर बनाए हैं। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। NH 58 और NH 94 तो बंद हैं ही, उसके अलावा जो उसके वैकल्पिक मार्ग है उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है इस वक्त। इसमें सिर्फ जो टिहरी से मलेथा होते हुए श्रीनगर मार्ग जाता है वो भी दुरुस्त अवस्था में है, और उसके अलावा जो वैकल्पिक मार्ग NH 94 के हैं, जहाँ पर सड़क वॉश आउट हुई है, उसके जो वैकल्पिक मार्ग हो सकते थे, वहाँ पर भी अभी उस रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और काफ़ी दलदली रोड हो चुकी है वो। इस जगह से होकर हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। जाहिर है, रोड बाधित होने से राहगीरों के सामने आवाजाही की समस्या हो गई है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। वहीं टिहरी में नेशनल हाईवे 58 और 94 बंद होने की वजह से अब राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। NH 94 पर फकूट पर रोड का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो जाने से लोग पहाड़ियों और पगडंडियों के सहारे जान जोखिम में डालकर रोड पारने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। तो लोग इस वक्त पगडंडियों को पार कर रहे हैं। किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रास्ता मुहैया नहीं कराया गया। नहीं झेल पाए, और जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं, जो पुराने पुस्ते हैं वो अभी स्थिर है, लेकिन जो नए पुस्ते बने, जो नया सिस्टम बना, वो सब नीचे आ गया है। और इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नज़र थी। उसके बावजूद भी इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया, और जिसमें खुद BRO शामिल है और जो कार्यदायी संस्था जो काम कर रही है, भारत कंस्ट्रक्शन, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों ने मिल करके जमकर दलाली करी और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से विकासनगर में नदियां उफान पर हैं। पचवा दून इलाके में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मेहूवाला खालसा में बरसाती नाले उफान पर हैं। नाले उफान आने की वजह से पुल बह चुका है, पानी लोगों के खेतों तक जा पहुंचा है और खेत इस वक्त पानी से लबालब हैं। फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पचवा दून की है,
जहां पर लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हालांकि नदी नाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुल बनाता है, ये पुल बह गया। अब आपको विकास नगर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मटोगी को जाने वाला मुख्य मार्ग कई जगह से भूस्खलन होने की वजह से बाधित है, जिस कारण कई गांवों की आबादी अपने घरों में ही कैद है। मटोगी गांव की बात की जाए तो यहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर प्राकृतिक पानी के जल स्रोत फूट पड़े, जिससे कि पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। खबर अब अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ये बस KMU की है और ताकुला के पास बस अचानक सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 24 यात्री सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को चोट आई है। वहीं मसूरी में भी पहाड़ों की दरकने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से रोड बाधित हो रहे हैं। गलोगी पावर हाउस के पास हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिस वजह से हाईवे करीब 14 घंटे बाद खुल पाया है। रोड बंद होने से राहगीरों को काफी परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग चूना खाल के पास भी बाधित है। पे लगातार जो PWD के मेट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है और पुलिस भी डिप्लॉयड है। तो वहाँ पे क्योंकि देहरादून और मसूरी को कनेक्ट करने वाली एक ही सड़क है, तो उस हिसाब से हम लोग लगातार उस पर ध्यान बनाए हुए हैं और जैसा मौसम विभाग का जो भी अनुमान या हमें वार्निंग प्राप्त होती है तो उस हिसाब से वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। सदन के दौरान सीएम ने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि विधायक निधि में कोरोना काल में की गई कटौती को वापस लिया गया है। अब विधायक निधि में इस साल नहीं होगी 1 करोड़ की कटौती। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त टैबलेट मुहैया करवाएगी। भू कानून समेत जमीनों से जुड़े कई मसलों पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर लेवल तक के कर्मचारी को कोविड काल में बेहतर काम करने के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्व विभाग को भी एक मुश्त 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। समूह ग के बाद अब समूह ख के पदों पर भी मिलेगी उम्र में 1 साल की राहत और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप में इजाफा किया गया है। इसके साथ ही अब 11 के स्थान पर 100 बच्चों और 250 के स्थान पर 1,500 रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगी। 5 दिन का सत्र चला है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी कई घोषणाएं आपने की हैं, चाहे पुलिसकर्मियों की बात हो या आशाओं को लेकर बात हो, किस तरह से उनका लाभ आगे मिलेगा? देखिए, कोरोना काल में हमारी पुलिसकर्मियों ने हमारे तहसील से जुड़े हुए, राजस्व से जुड़े हुए और हमारे जो है ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी आंगनबाड़ी के और आशाएं सब जिन जिन ने भी काम किया है, हमने सभी के क्षेत्र में, हमने व्यापारियों में और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन सभी को राहत मिले। सरकार ने कोशिश करी है कि सरकार उनके लिए एक साझीदार के रूप में काम करे, इसलिए विधानसभा का सत्र था तो उसमें सभी के बीच में जो सरकार के निर्णय थे हमने रखे। कुंभ को लेकर सर 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, आगे की कार्रवाई कब होगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि CBI जांच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमने कहा है कि शुरू में ही मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जांच रिपोर्ट आई है, जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो गई है और जो आगे कार्रवाई होगी उसमें फिर से जो दोषी पाए जाएंगे, जो भी आएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसका सर पुल गिरा है एक और बड़ी नुकसान भी पूरे प्रदेश में हुआ आपदा से, उसकी भरपाई के लिए क्या निर्देश दिए? नहीं, उसके लिए हम लोग अभी तो यही व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि आपदा है और आपदा में जो भी सरकार की तरफ से राहत हो सकती है, लोगों को इस समय दवाइयाँ हैं, लोगों को राशन है, ये जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो उनको उपलब्ध होती रहें, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी और हमारी सारी टीमें तैयार हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। आप तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह साफ तौर पर कहा है कि सत्र में जो भी घोषणाएं की हैं वो जल्द ही अब लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और आशा कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही आपदा को लेकर पूरी टीमें गठित कर दी गई हैं और जो भी राहत बचाव कार्य हैं वो चल रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं विधानसभा सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने गन्ना किसानों के मुद्दे को हवा दी। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है और इसीलिए उसे फौरन दिया जाना चाहिए।
देहरादून में कांग्रेस विधायकों का ये विरोध गन्ना किसानों की समस्या को लेकर है। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा जा रहे हैं। मुद्दा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का और निशाने पर है प्रदेश सरकार। गन्ने का भाव पिछली जब से भाजपा की सरकार यहाँ राज्य में आई है, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। मोदी जी किसानों की आमदनी दुगनी करने के नाम पर इस प्रदेश में आए थे, इस देश में आए थे, और उन्होंने किसानों का खर्चा दुगना कर दिया। आमदनी वहीं के वहीं रुकी हुई है, बल्कि आमदनी कुछ घटाई दी उन्होंने। विपक्ष का कहना है कि शुगर मिल गन्ने का बकाया भुगतान करने में आनाकानी करते आ रहे हैं, मगर सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। किसानों के हितों के विपरीत कार्य कर रही है, इसलिए कांग्रेस आज सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। कार्य स्थगन के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहेंगे, जो वादे आपने किसानों से किए हैं उसको कब पूरा करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस गन्ने के समर्थन मूल्य को निर्धारित करने की भी मांग उठा रही है। विपक्ष का आरोप अपनी जगह है, मगर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। इतना जल्दी गन्ना किसानों का पेमेंट कभी नहीं हुआ जितना जल्दी अब की बार हमारी सरकार ने किया है। और जब पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी, उत्तराखंड के जो हमारे गन्ना किसान थे, उनको खाद पर सब्सिडी दी जाती थी, दवाई पर सब्सिडी दी जाती थी, गन्ना यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती थी, वो इनके कार्यकाल में उसको बंद किया गया है। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई। 2022 का चुनाव करीब आ गया है, इसलिए विपक्ष किसानों के मुद्दे को हवा देकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कामों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने अनिल बलूनी की तरफ से करवाए गए कामों की तारीफ की थी। इसके बाद धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कामों की जमकर तारीफ की। कोविड महामारी के दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए काफी मदद की थी, जिनके कामों की सराहना हो रही है। हमारे राज्यसभा के अनिल बलूनी जी, उन्होंने भी आईसीयू के लिए शुरू करने के लिए, चाहे उत्तरकाशी हो या अन्य जगह हो, धनराशि स्वीकृत की है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के अंदर 2 जो कैंसर अस्पताल हैं उनकी स्वीकृति प्रदान कराई है, गढ़वाल में, कुमाऊं में। निश्चित तौर पर वो बहुत ही जो है तारीफ के काबिल है ये सब चीज़ें। और मैंने सरकार से भी कहा है कि भैया इस तरह से काम चलने वाला नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। कोविड की तीसरी लहर आने की आशंका है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में पोस्ट मास्टर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर फरार हो गया और पुलिस ने फरार पोस्ट मास्टर के उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दोनों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो पोस्ट मास्टर और उसके बेटे के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं कर्णप्रयाग के पर्यटक स्थल बेनीताल के एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। डीएम चमोली ने इसे लेकर बेनीताल का दौरा किया। बेनीताल में दूरबीन लगाई जाएगी, जिससे कि रात में तारों और ग्रहों को देखा जा सके।